जय हिंद भाइयों। अगर आर्मी में भर्ती होना आपका भी सपना है या फिर सिर्फ सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, परमानेंट सरकारी नौकरी, तो आपको ये फॉर्म फिल अप कर ही देना चाहिए। आखिरकार यह बहुप्रतीक्षित वैकेंसी आ ही गई है, वो वैकेंसी जिसका इंतज़ार बच्चों को बहुत दिनों से था, SSC GD। इसकी वैकेंसी घोषित हो गई है और आज यानी 17 जुलाई 2021 से आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्रूशियल डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपको कौन कौन से फेज़ पार करने पड़ेंगे फाइनली सिलेक्शन लेने के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं और टोटल कितनी वैकेंसीज आई हैं मैं भी वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मोटा मोटा देख लेते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, यहाँ से आपको दिखाते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आज से यानी 17 जुलाई 2021, लास्ट डेट है 31/8/2021 यानी 31 अगस्त 2021। 2 सितंबर 2021 तक फीस पे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि आप लोग 5-10 दिन के अंदर फॉर्म को पूरी तरीके से कंप्लीट फिलअप कर दो और फीस भी पे कर दो। एग्ज़ाम कब होगा अभी नोटिफाइड नहीं हो रखा है, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसी आ गई है तो एग्ज़ाम डेट भी आएगी, रिजल्ट भी आएगा। आप लोग बस अंधाधुंध तैयारी शुरू कर दो। बात कर लेते हैं फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जनरल, OBC, EWS, बस इन 3 कैटेगरी वालों को फ़ीस देनी है, वो भी सिर्फ 100 रुपये। बाकी SC, ST, फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, उनको कोई फ़ी पे नहीं करना है, सिंपल फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पेपर दिया और सिलेक्शन। बात कर लें एज की, तो मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 23 ईयर्स, यानी आप अगर 18 साल से 23 साल के बीच के हैं तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। अगर आर्मी में भर्ती होना आपका भी सपना है या फिर सिर्फ सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, परमानेंट सरकारी नौकरी, तो आपको ये फॉर्म फिल अप कर ही देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात कि इसके लिए योग्यता चाहिए सिर्फ 10वीं पास। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर दो, और मैं तो कह रहा हूँ सभी भर दो, जिनकी एज 18 से 23 साल के बीच में हो, सभी लोग ये फॉर्म जरूर भर देना, क्योंकि ये भर्ती आर्मी में निकली है तो आपकी हाइट, चेस्ट, ये सब तो देखी जाएगी और साथ में आपसे फिजिकल करवाया जाएगा। इस एग्ज़ाम में पता मेन बात क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है, इसका एग्ज़ाम कठिन नहीं होता है, इसका रिटर्न कठिन नहीं होता है, इसका मेडिकल, इसका फिजिकल, ये बहुत कठिन होता है। अगर बात करें हाइट की, तो जनरल, OBC, SC, इस कैटेगरी के जितने भी मेल हैं, जितने भी पुरुष हैं, उनकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। अगर कोई ST का है, मेल शेड्यूल ट्राइब का, उनके लिए 165 सेंटीमीटर है। अगर कोई फीमेल जो जनरल, OBC, SC कैटेगरी में से आती हैं, तो उनकी हाइट मिनिमम मांग रखी है 157 सेंटीमीटर। और वहीं कोई अगर ST कैटेगरी से कोई फीमेल है तो उनके लिए मिनिमम हाइट है 155 सेंटीमीटर। अगर बात करें चेस्ट की मेजरमेंट सिर्फ मेल्स की जाती है, और मेल्स में अगर आप जनरल, OBC, SC कैटेगरी से हैं तो आपकी चेस्ट मिनिमम 80 to 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप ST हैं तो ये 76 to 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए मैंने पहले ही बताया है कि फ़ीमेल में चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं रनिंग की, जो सबसे कह सकते हैं ख़तरनाक पड़ाव है, क्योंकि 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। जो बच्चे लगातार प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, और जो नहीं करते हैं उनके लिए सब कुछ यही है। और सेम 5 किलोमीटर 24 मिनट में ST के लिए भी है, मतलब किसी भी कैटेगरी के हैं आप, अगर आप मेल हैं तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करनी है रेस, और अगर आप फीमेल हैं तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि कुल वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी के लिए हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये कैटेगरी वाइज है। टोटल वैकेंसी है तो 25,271। बाकी यहाँ पे आप जो वैकेंसी देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। अगर आपको डिटेल में देखना होगा किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, तो उसके लिए आप लोग ये PDF डाउनलोड कर लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं जो भी लिंक डालता हूँ वो टेलीग्राम लिंक होता है। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो वो लिंक खोलेंगे तुरंत ये फाइल खुल जाएगी। अगर आपके पास टेलीग्राम लिंक नहीं है तो पहले आप लोग टेलीग्राम इंस्टॉल करो, उसके बाद इस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। और हमेशा की तरह जो भी बच्चे SC ST कैटेगरी में आते हैं या OBC में आते हैं, उनको आयु सीमा में, एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। जो भी बच्चे SC ST कैटेगरी के हैं वो
23 + 5 28, यानी अगर 28 साल तक के भी हैं तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, SSC GD के लिए। जो OBC के हैं वो 23 + 3 26, अगर 26 साल तक के हैं तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आपको 3 साल की छूट दी जाती है। और लास्ट, अगर आप 1984 जो सिख दंगे हुए थे दिल्ली में क्या अप्रोक्सीमेट पूरे भारत में कह सकते हैं, और दूसरा 2002 के गुजरात दंगे, अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक दंगे के विक्टिम रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि आपके परिवार ने उस दंगों में कुछ खोया है, कुछ हानि हुई है, तो आपको एक्स्ट्रा 5 साल की छूट दी जाएगी। आप लोग वो 5 साल ऐड कर सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी के हैं 5 साल, अगर आप OBC से हैं तो 8 साल, और अगर SC ST से हैं तो 10 साल एक्स्ट्रा, यानी कि आप 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर SC ST। OBC के लिए +8 मीन्स 23 + 8 31, एंड फॉर जनरल 23 + 5 28 ईयर्स। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो बस इतनी ही थी। मुझे आपको पूरी डिटेल बतानी थी कि वो वैकेंसी जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो वैकेंसी आ गई है, आज से अप्लाई होना शुरू हो गया। तो आप लोग आज ही अप्लाई कर दो। 10वीं के बेस पे आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिल रही है। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में शामिल होने का मौका मिल रहा है, और योग्यता सिर्फ 10वीं है, दोबारा से बता दिया है। तो इसलिए जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं तुरंत फटाफट अप्लाई कर दें। आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।